आशीष माहेश्वरी जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? देखिए, मैं अभी भी बजाज फिनसर्व के साथ ही जाना चाहूँगा और रीज़न ये है कि इतने बेहतरीन नतीजे और जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आया, तो ये स्टॉक हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसी साल में 19,000 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था जब एफआईज ने उसमें बिकवाली शुरू की। तो इसको तो मेरा मानना है दोबारा 19,000 रुपये के लेवल तक जाना है। अब ये है कि अब आपका बोर्ड हो ये देखने वाली बात है। तो मेरा मानना है कि जो रैली आज देखने को हमें मिली है ये आगे भी जारी रहेगी, तो इस स्टॉक को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह एक स्टॉक लेके आइए आपके स्क्रीन पे, राइट्स। जरा इसके नंबर्स को देखिए और रिएक्शन देखिए। ये थोड़ा सा ना स्टॉक जो है वो वाइल्ड स्विंग देने वाला काउंटर है। अगर पकड़ ली, अगर आप देखें तेजी तो पकड़ ली। और नंबर्स मुनाफा करीब करीब 78 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ रुपए रहा। दैट्स ह्यूज, आई मीन ऑलमोस्ट डबल हो गया। आय करीब करीब 355 करोड़ से बढ़कर रही है 605 करोड़ रुपए, आई मीन ह्यूज। तो उसी के बाद अगर आप देखिए रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हालांकि अगर आप इस पूरे टाइम फ्रेम में देखें लास्ट 6-7 महीने में, तो ये बहुत बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है। और लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर दें, यानी लास्ट 1 महीने के अंतराल को देखें, तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है। फ्रॉम ट्रेजेक्ट्री ऑफ 230 ये स्टॉक आज 261 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष सचिन का ट्रेड अभी पेंडिंग है, याद रखिएगा। बट स्टिल एक कमेंट लेता हूं मैं यहाँ पे आशीष माहेश्वरी जी का। आशीष जी कैसे रीड कर रहे हैं आप इन नंबर्स को? बॉटम लाइन और टॉप लाइन अगर आप देखें सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें ट्वाइस, आई मीन दोगुना हो गए हैं यहाँ पे नंबर्स। जो होल्ड कर रहा है उसके लिए आपका व्यू क्या है और फ्रेश बैंक का प्रोस्पेक्टिव क्या है इस स्टॉक पे? जी, फ्रेश बैंक के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए इस स्टॉक पे। जरूर नंबर्स अच्छे हैं बट ऑलरेडी स्टॉक पे हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा हुआ है, थोड़ा वेट करने की जरूरत है। ओके, बट थोड़ा सा अगर आप देखें फ्रेश बैंक के लिहाज से आशीष माहेश्वरी जी ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन जो होल्ड कर रहा है उसके लिए होल्ड का व्यू है। एट 264 नाउ इट्स ट्रेडिंग एट डे हाई। सचिन, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी, यहाँ पर जीएनएफसी में कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसी का जो फॉलो थ्रू एक्शन है मुझे लग रहा है वो चेज करना चाहिए। लगभग जिस तरीके से इसका ओवरऑल पैटर्न डेवलपमेंट है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, डेली चार्ट पे काफी मेगा पॉप फॉर्मेशन है, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 765-770 के आसपास प्लेस्ड है। जिस तरीके से ये एक्शन डेवलप हुई है, फॉलो थ्रू मूव आ रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 700 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 740-745 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 770 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीरीज इटसेल्फ। तो खरीदारी करनी चाहिए जीएनएफसी के फ्यूचर्स में। जी हाँ, जीएनएफसी ये एक बेहद ही शानदार और जिसे कहते हैं ना अव्वल दर्जे का चार्ट है। और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अव्वल दर्जे का है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा होल्ड करता है। क्यों? डॉक्टर साहब इसके कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। हर ट्रेड की प्रॉपर्टी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे मेहमान इसको क्यों पिक कर रहे हैं? सुबह हमने ट्रेड लिया था मानस के साथ और वो उस वक्त वैल्यू थी उसकी करीब करीब 703। अब ये डे हाई पर है 716 इनफैक्ट। और इसका ये बेस से बाहर निकल रहा है। ये इसका पोस्ट 16 मई 16 मई के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। पूरा मई जून जुलाई एक रेंज में रहने के बाद ये एक बहुत शानदार ब्रेकआउट है बेहद। ये देखिए, ये है वो कंसोलिडेशन। पहले वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन हुआ था, फिर साइडवेज हुआ, बट सडनली उस रेंज से बाहर निकलता हुआ। आशीष चतुर्मोता जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड? तो वीरेंद्र, पहले तो मैं जो 2 ट्रेड हमने क्यूमिंस और आईसीआईसीआई बैंक की बात की, वो मुझे बीटीएसटी के तौर पे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये करेंगे। और अगर से एक नया ट्रेड की बात करूं तो स्पेशलिटी केमिकल में एसआरएफ मुझे लगता है बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम बनाकर राइजिंग वॉल्यूम्स यहाँ देखने को नजर आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि करीब 3500 करोड़ का केपेक्स भी कंपनी ने स्पेशलिटी केमिकल में की, तो उनके भी नंबर्स अच्छे आते हुए नजर आएंगे। 2380 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 2500 रुपए के लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से और 2650 के लक्ष्य पोजिशनली मुझे लगता है एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, आप एसआरएफ पे बाय कॉल ले रहे हैं। याद रखिएगा एसआरएफ आज बहुत ठंडा स्टॉक है, आज नहीं चला। मैं
आशीष जी की इसे व्यू के बाद गया एग्जैक्टली देखिए, मैं कल रात जब स्टैट्स देख रहा था ऑप्शंस के और फ्यूचर्स के, और आई थिंक जो रिपोर्ट थी इसकी रोलोवर की वो देख रहा था। मैं आपके सामने केमिकल्स की एक बार रोलोवर की शीट रखता हूँ। केमिकल्स में जो एवरेज रोलोवर है वो कितना है? ओके, केमिकल्स में एवरेज रोलोवर है 82%, करीब करीब 82%। उसमें से सबसे बड़ा रोलोवर याद रखिएगा 2 स्टॉक्स में है। जीएनएफसी जिसका अभी डिस्कशन हो चुका है, दैट मीन्स वो ट्रेडर्स के रडार पे है, और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर है यूपीएल में। यूपीएल जो कि आपने लास्ट वीक भी और इस हफ्ते भी हमारे साथ आवाज़ के साथ बहुत अच्छा ट्रेड किया। यूपीएल अभी भी इस स्पेस का अव्वल दर्जे का चार्ट है। बस यूपीएल में दिक्कत क्या है कि 727 जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, 730 जहाँ पे इसका लेवल मार्क्ड है, वो इसका 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। प्रकाश सर, ये यूपीएल अगर ये 730 का क्लस्टर निकल गया तो ये क्या करेगा? अब देखिए, यूपीएल का जो चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 710 का है, ये 740 पार कर लेगा तो 760 जाएगा। लेकिन वीकली चार्ट में देखता हूं तो 5-6 हफ्ते से एक अपू है। अब पॉज मोड पे सिर्फ एक पुश की जरूरत है 740 का, वो हो जाएगा तो फिर 760 पॉसिबल है यूपीएल आपकी स्क्रीन पर अच्छा करता हुआ। और 2-3 स्टॉक्स जो कि मैं मार्क करना चाह रहा था। देखिए, आज मोमेंटम के लिहाज से कुछ काउंटर्स में जहाँ पे मोमेंटम है, एक बार लेके आइएगा आप रिलायंस ने आज बहुत दिनों बाद एक ग्रीन कैंडल जनरेट करी है, बहुत दिनों बाद, और ये क्लोजिंग आ रही है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर टुमारो। आई थिंक मैं इसको डिस्कस करूँगा। एचडीएफसी प्रायर टू इट्स नंबर्स, अपने नंबर्स से पहले, क्वार्टरली अर्निंग से पहले बहुत शानदार क्लोजिंग देता हुआ, मैं ये 4-5 दिग्गज क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एचडीएफसी की एक क्लोजिंग जो है वो एक पॉइंट पे आई है। आज इसने अपना 30 मई का जो हाई था उसको मैच कर दिया। 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग, 200 EMA प्लेस्ड है करीब 2376 पे। बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग। एक रिलायंस, एक एचडीएफसी। इन्फोसिस ने क्या किया? अच्छी क्लोजिंग। भारतीय एयरटेल डिसअपॉइंटमेंट, क्रैश हुआ ये स्टॉक। मारुति मेरे को टोज पे रख के जा रहा है, आई थिंक इम्प्रेस कर रहा है। हिंडाल को नॉट एग्जैक्टली, सिप्ला छोड़ते हैं। बजाज फाइनेंस सबको मालूम ही है। बाकी अगर आप देखें टेक महिंद्रा आईटी स्पेस से ये एक इम्प्रेस कर देने वाली क्लोजिंग लेकर जा रहा है। तो इन स्टॉक्स पे कल कुछ निगाहें रहेंगी, स्पेशली रिलायंस, एचडीएफसी, मारुति और साथ ही साथ टेक महिंद्रा। एक स्टॉक और, इनफैक्ट एक स्टॉक और जरा एचयूएल लेके आइएगा। यस, एचयूएल ने वगैरह देखें अगर अच्छी क्लोजिंग दी तो कुछ ये हैवी वेट्स जो है ना, इन पर कल निगाहें गड़ी रहेंगी। एक काम करते हैं, आपको एफएनओ सेटअप दिखाते हैं। जब हम एकदम स्ट्राइक कर रहे हैं एक क्रिटिकल लेवल को, याद रखिएगा, जब अगर कल वॉल स्ट्रीट की या फिर आज रात को वॉल स्ट्रीट अगर आप देखें ठीक ठाक अंदाज में बंद हुआ और हमें कल 17,000 को स्ट्राइक करने का मौका मिला, तो पोस्ट 2 मई 2 मई के बाद ये पहली बार होगा जब निफ्टी स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा 17 मई को, ये 17,000 को। उसके पीछे बाजार कैसा खड़ा है आइए देखते हैं। देखिए, आज इस बाजार की जो क्लोजिंग हो रही है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, हम क्यों सस्टेन कर गए? ग्लोबल एनवायरनमेंट, साथ ही साथ टेक्निकल सेटअप, साथ ही साथ पुट राइटर्स का कन्विक्शन ये इंडिकेट कर रहा है जनाब कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात, ये फील कर रहा है मार्केट। जो कहते हैं इस स्क्रीन पे सबसे बड़ा स्ट्राइक करने वाला डेटा क्या है? आज जैसे ही 16,800 पार हुआ इस बाजार में, जो हावी हुआ वो है सेकेंड जो चीज़ मेंशन है ना, वो दैट इज शॉर्ट कवरिंग। 81 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लॉन्ग 56 में शॉर्ट करने का काफ़ी कम मौका मिला, 20 हार्डली, एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग 39 में। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी आपने प्रॉफिट्स को अपने कैश में कन्वर्ट किया। लॉन्ग बिल्डअप का हुआ B2 पे, आईटी में, एचएल डिफेंस स्पेस, याद रखिएगा ये स्टॉक अपने करियर का आज ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक की बेहद शानदार क्लोजिंग, ये स्टॉक एक बेटर रिवॉर्ड होल्ड करता है। बाकी शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, L&T इन्फोटेक, इन्फो एज, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड्स, जो कि महाराज का कॉल भी था, इन काउंटर्स में आज जो थी वो शॉर्ट कम हुए, कटे। अब आते हैं शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ, किन स्टॉक्स पे? अगर आप देखें जो राइटर्स थे, कॉल राइटर्स या फिर पुट ये शॉर्ट हावी हुआ। मैं आपको कुछ देर पहले क्या कह रहा था, वो जब यूबीएल की सेल कॉल दी थी ना सचिन ने, मेरे को एकदम से एक बात स्ट्राइक कर रही थी कि आज यूएसएल में गजब शॉर्टिंग हुई है और ये स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल चीज बंद हुआ है। डिक्सन, एनबीसीसी, श्री सीमेंट, यूएसएल, गुजरात गैस, सब में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और शॉर्टिंग भी हुई है। शॉर्टिंग आपकी वहाँ पे हुई है यूबीएल में। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर हुआ है? टाटा स्टील,
बायोकॉन, आईजीएल, डॉक्टर लाल पैथलैब और भारतीय एयरटेल। लेकिन अच्छी बात यह है, याद रखिएगा, जो मार्केट मूवर्स हैं, जो पहली स्लाइड थी ना लॉन्ग वाली, जिसमें बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, मार्केट मूवर्स अच्छा कर रहे हैं, दैट्स गुड। रिलायंस अच्छा कर रहा है, दैट्स गुड। एचडीएफसी अच्छा कर रहा है, दैट्स गुड।